जाति तोड़ो समाज जोड़ो, लक्ष्य ये होना चाहिए कि इनके बच्चों को पढ़ने नहीं देना, इन्हें रोजगार नहीं देना, इन्हें सरकारी नौकरी नहीं देना। इस टाइम पे अरविंद केजरीवाल को जो धन की लत लगी ना, वो बहुत गंदी लगी। ठेके वहीं पे होंगे जहाँ दलित होंगे, जहाँ मुस्लिम होंगे। पहले दिल्ली, दिल्ली के बाद अब गोवा, गोवा के बाद अब पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद यूपी में आ जाओ। क्या नाम है आपका? अजहर खान। अजहर जी, दिल्ली की ही बात ले लीजिए। दिल्ली में शराबबंदी को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या लगता है कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? सबसे पहले बात तो मैं समझाने चाहता हूँ उन समाज के लोगों को जी। कि आप हमेशा एक चीज़ पे नोटिस करना कि जहाँ पे आपको ये 3 वर्ग के लोग मिलेंगे ना, वहाँ पे हर कदम कदम पे ठेके मिलेंगे। तो इस टाइम पे जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उन्होंने कहीं ना कहीं अब उसे टारगेट नहीं, उसे लक्ष्य बना के चल रहे हैं कि दलित मुस्लिम की जहाँ पे भी संख्या भारी होगी, वहाँ पे ठेके की भी संख्या भारी होगी। तो इन्होंने टारगेट कहीं ना कहीं ऐसा बना लिया उन्होंने कि इनके बच्चों को पढ़ने नहीं देना, इन्हें रोजगार नहीं देना, इन्हें सरकारी नौकरी नहीं देना। आपको पता है जब एक ठेका अगर हमारे घर के सामने खुल जाएगा, अभी जैसे उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में ये ठेके की जैसे आपसे टेंडर दे दिया है, तो अभी देखना आप एकदम लोकल एरिया में एक एरिया में 4-4, 5-5 ठेका खुलने लग गए। अभी हमारे घर के बाजू में कम से कम 4 ठेके, अभी एक ठेका और खुलने के लिए, जिसके लिए अभी हम खुद धरने पे बैठने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी दिन से कि वो ठेका खुलने देंगे, और कहीं ना कहीं हम वो खुलने नहीं देंगे। हम तो खुलता यहीं से आपके चैनल से हम चुनौती देते हैं अरविंद केजरीवाल सरकार को, जो आपने ये लक्ष्य उठाया ना अपने हाथ से कि दिल्ली के हर कोने कोने में हम शराब ठेके खोल देंगे, तो हम आपको चैलेंज दे रहे हैं। अभी तो हमने सिर्फ 4 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग उनके साथ बैठे हुए थे। अगर आपने कोशिश करा कि इस चीज़ को आगे बढ़ाने की, तो कोई नहीं कि आपके दरबार पे भी आके हम आपके दरबार के भी घेराव कर सकते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि देखो, मानसिकता देखो इस सरकार की, इन्होंने किस तरीके से गरीबों को बर्बाद करने की सोचा है। आप हमेशा ध्यान देना कि ठेके वहीं पे होंगे जहाँ दलित होंगे, जहाँ मुस्लिम होंगे, जहाँ पे ऐसे छोटे छोटे कौम वहाँ बैठे रहते हैं। तो मालूम क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अगर ये पढ़ लिए लिख लिए तो उनसे सवाल करने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो आप हमेशा ये कोशिश देखना कि सरकार के अंदर में जो दिमाग के अंदर हमेशा घुसा होता है ना, इनके घर के सामने ठेके खोल देते हैं, और बच्चे कहीं ना कहीं कैसे बिगड़ते हैं। जब हमारे घर के सामने कुछ गंदा पिक्चर होगा तो हम उसको देखेंगे तो हमारे दिमाग के अंदर में गलत फैक्ट हो जाएगा। वैसे ही ये दारू की एक बीमारी है, बच्चे देखते हैं, देखते देखते फिर सीखते हैं, फिर उन्हें पीने की आदत डालते हैं, और पीने की आदत डालने के बाद अगर एक घर का आदमी 500 रुपये रोज का कमाता है तो 300 रुपये दारू में फेंक देता है, 200 रुपये अपनी फैमिली के लिए रहता है। तो आपको लगता है कि 200 रुपये में किसी गरीब का घर का गुजारा हो सकता है जो किराए पे रहते हैं? दिल्ली में 75% ऐसे लोग हैं जो किराए पे रहते हैं, 25% ऐसा लोग हैं जिनका अपना खुद का मकान है रहने का। लेकिन आप सोच सकते हैं कि सरकार ने किस तरीक़े से गरीबों को बर्बाद करने की सोच है। भारत में मैंने तमाम राज्यों में देखा शराबबंदी है। उत्तर प्रदेश की बात करें, तमाम जिलों की बात करें, राज्यों की बात करें, तो अलग अलग नियम और कायदे कानून लगातार बनाए जाते हैं। आप बता रहे हैं आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो लॉन्च होता है, वो कहते हैं कि शराबबंदी को मैं कोशिश करूंगा रोकने की, उस मैनिफेस्टो में जिक्र होता है। मैं आपसे समझूंगा उस मैनिफेस्टो को लेकर अभी कुछ समय पहले कानून भी बनाए गए थे शराब को लेकर, शराबबंदी को लेकर। केजरीवाल साहब स्वास्थ्य संबंधी हमने चीज़ें देखी, केजरीवाल साहब की हमने चिकित्सा संबंधी चीज़ें देखी, हमने शिक्षा पे उनका जोर देखा। क्या लगता है शराबबंदी को लेकर कहाँ भटक जाते हैं वो? देखिए, सबसे पहली बात जो कहते हैं ना लोग, धन। इस टाइम पे अरविंद केजरीवाल को जो धन की लत लगी ना, वो बहुत गंदी लगी। आप नीचे लेवल पे ना किसी भी आम आदमी कार्यकर्ता से एक बार जाके पूछना है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार इस टाइम पे कर क्या रही है। उन्हें ना आप एक लत लग गया, पहले दिल्ली, दिल्ली के बाद अब गोवा, गोवा के बाद अब पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद यूपी में आ जाओ। अब उन्हें सरकार बनाने की जो लत लगा, उन्हें पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो हमें सोचना चाहिए और समझना चाहिए जो हम टैक्स पे करते हैं, हम ये सरकार ने जो हम करते हैं टैक्स पे, जो गरीब लोग मेहनत से कमा के लाते हैं, वो सिगरेट, दारू, गुटखा, इसमें अपने 100% टैक्स पे करते हैं। वो पैसा किसके पास जाता है? एक राज्य सरकार के पास जाता है। और वो राज्य सरकार उस पैसे को खर्चा कहाँ करती है? वो अपने उन लोगों पे खर्चा करती है जो उन्हें वोट देने के काम करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा था पहले इस देश के अंदर बीजेपी लिफाफे में पैसे डाल के घर घर पहुंचते थे और पैसे देते थे कि ये 1000 का नोट है, ये 500 का नोट है, आपका वोट हमारे पास आना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल ने भी यही सोच लिया इस बार कि हम यूपी के अंदर अगर इलेक्शन लड़ेंगे, गोवा में हम इलेक्शन लड़ेंगे, पंजाब में हम इलेक्शन लड़ेंगे, तो इनके घर घर कैसे पैसा पहुंचा। सिर्फ 7 महीने दिल्ली के अंदर में इनके हाथ में टाइम बचे, 7 से 6 महीना, तो इनके पास पैसे की जो कमी खिली थी। जरूरी नहीं थी कि इन्हें सरकारी ठेका बंद करवा के प्राइवेट सेक्टर में कर देने की, सरकारी भी चल रही थी, उन्हें चलने देते। तो उनके मंत्री को बयान आता राजस्व बढ़ेगा, देश को फायदा होगा, शिक्षा को फायदा होगा, दिल्ली को फायदा होगा। दिल्ली को फायदा कहाँ हो रहा है? ये ग्राउंड रिपोर्टिंग करके तो दिखा दीजिए। आप दिल्ली के हाईवे की चले जाओ, दिल्ली के रोडों पे चले जाओ, सरकार तो एकदम खुलेआम चेतावनी देती है कि ये रोड बना दिया, ये गली बना दिया। आप
मैं आपसे क्या बताऊं, आप जिस विधानसभा के अंदर में खड़े हैं, आप इस विधानसभा के अंदर में निगम पार्षद भी आम आदमी का है और एमएलए भी आम आदमी का है। उनको अगर आप रोड पे सिर्फ आधा घंटा घूमने की काम करने के लिए बोले तो वो कहते कि बदबू आ रही है। एमएलए भी तो तू ही है, निगम पार्षद भी तू ही है। जब तुझे बदबू आ रही है तो ये सोच कि यहाँ पे लाखों रहने वाले गरीब को बदबू नहीं आती होगी, उनके बच्चे नहीं रहते होंगे। आज यहाँ पे ये समझो डेंगू का मामला इतने हद तक बढ़ चुका है कि उनके पास ये आंख नहीं है, उनके पास ये कान नहीं है सुनने की कि डेंगू के इतना मामला बढ़ने, यहाँ पे भी कोई कैंप लगा देते हैं। लेकिन नहीं, बस दिखावे का जो सरकार वाली बात आती है, तो सबसे बड़ा दिखावे का अगर कोई सरकार होगा तो मैं केजरीवाल सरकार को नाम दूंगा, उसके अलावा और किसी को। हमने इससे पहले भी देखा केजरीवाल सरकार पे लगातार विपक्ष भी आरोप लगाता है, खुद मोदी जी भी कहते हैं कि दिखावे की राजनीति होती है। तो हम अब ये समझ लें कि जो सिद्धांत कहीं ना कहीं बीजेपी अपनाती थी, मेन स्ट्रीम को आगे करके, तमाम मीडिया कर्मी को आगे करके अपना एक चेहरा बनाती थी, तो आम आदमी पार्टी, आपने गोवा का जिक्र किया, आपने तमाम राज्यों का जिक्र किया, क्या लगता है उसी कदम चाल पर चलने का काम कर रही है? हाँ, मैं तो अरविंद केजरीवाल को एक दिखावे की सरकार ही बता सकता हूँ, क्योंकि आप एक चीज़ नोट करना कि जहाँ पे जिसकी संख्या भारी होती है ना, अरविंद केजरीवाल वहाँ पे सबसे ज़्यादा उन्हें ही नोट करते हैं। अब गोवा में चले जाओ तो इस टाइम पे क्रिश्चियनों को पकड़ रखा, हरियाणा में चले जाओ तो जाटों को पकड़ रखा, पंजाब में चले जाओ तो सरदारों को पकड़ रखा। मालूम क्या होता है, तो जाति धर्म की राजनीति तो पूरे देश में होती है, ये तो कोई नया नहीं है ना। नहीं, ये जाति धर्म को ही तो तोड़ना है। हमारा ये आज़ाद समाज पार्टी का एक नारा है, बहुत अच्छा नारा, और हम तो बहुत तहे दिल से चंद्रशेखर आज़ाद जी को सलूट और दिल से धन्यवाद कहने जाते हैं कि उन्होंने इस देश को ऐसा नारा दिया है कि बहुजनों को इकट्ठा करके, मुन्नेवासी को इकट्ठा करके इस देश को चलाने और चलने की जो ताकत दी है। जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, लक्ष्य ये होना चाहिए। अब पहले बच्चा पैदा होके 10 साल के हो जाते तो उन्हें पता ही नहीं होता था हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है। आज बच्चा पैदा होके 3 साल के होते तो उन्हें पता चल जाता है तू हिंदू हम मुस्लिम है। तो ये कर कौन रहा है, हमें ये सीखना चाहिए। जब तक हम यही नहीं सीखेंगे तब तक इस देश के अंदर में राजनीति खत्म नहीं हो सकती। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।